पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम नूराबाद था। इसी नूराबाद बस्ती में कपड़े का एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सईद हाशमी था। सईद हाशमी कोई बहुत बड़ा शेख नहीं था। उसकी दुकान छोटी थी, घर सादा और आमदनी सीमित थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अक्सर कहा करता था, रिस्क मेरा नहीं मेरे रब का है, मैं तो बस इसका रखवाला हूँ। हर जुमे की नमाज से पहले वह अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख देता। बिना किसी को बताए वह रात के अंधेरे में जरूरतमंदों के दरवाजों पर राशन रख आता। कभी किसी बेवा के घर आटा पहुंचा देता तो कभी किसी यतीम बच्चे के लिए कपड़े छोड़ आता। उसकी बीवी रुबैदा भी नेक दिल और समझदार औरत थी। वह कभी अपने शौहर को रोकती नहीं थी, बल्कि दुआ करती थी कि ऐ मेरे मौला उनके घर की बरकत कायम रखे। फिर एक साल ऐसा आया जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। आसमान जैसे रूठ गया, महीनों बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज की किल्लत होने लगी। नूराबाद में सूखा और भूख के साए फैलने लगे। सईद की दुकान पर भी सन्नाटा छा गया। लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, भला कपड़ा कौन खरीदता। घर के हालात भी खराब होने लगे। एक शाम रुबैदा ने दबी आवाज में कहा, हालात बहुत खराब हैं, क्या कुछ दिनों के लिए सदका रोक दे। सईद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर हम तंगी में देना छोड़ दें तो खुशहाली में मांगने का हक कैसे रखेंगे। यही तो इम्तिहान की घड़ी है। उस रात उनके घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। सईद ने एक रोटी बाहर मुसाफिर को भेज दी। रुबैदा की आंखों में आंसू थे, मगर डर के नहीं, यकीन के। दिन गुजरते गए, हालात और भी गंभीर होते गए। एक रात ऐसी आई जब घर में कुछ भी ना था, बच्चे भूख से रो रहे थे। सईद का दिल टूट रहा था। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और सिजदे में गिरकर रो पड़ा। उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी राह में लुटाता रहा हूँ, अब तू अपना रहम करम दिखा दे। अभी वह दुआ से फारिग हुआ ही नहीं था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सईद ने दरवाजा खोला। उस सामने 3 मुसाफिर खड़े थे। उनके पीछे ऊँटों पर सामान लदा था। उनमें से एक बोला, क्या आप सईद हाशमी हैं? सईद ने हैरानी से सर हिलाया। मुसाफिर ने कहा, हम बसरा से आए हैं, हमारे सरदार हाजी यूसुफ साहब ने आपको यह अमानत भेजी है। उसने सोने के सिक्कों की थैली सईद के हाथ में दी, साथ ही अनाज और खजूरों से लदे 2 ऊंट दिए। उसने आगे बताया, उन्होंने ख्वाब में आपका नाम सुना। उन्हें हुक्म हुआ कि नूराबाद में एक बंदा है जो तंगी में भी अल्लाह की राह में देता है, उसकी मदद करो। सईद की आंखों से जार जार आंसू बह निकले। उस रात उसके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन सुबह होते ही सईद ने ऐलान करवा दिया, जिसके कन में पाका है वह मेरे घर से अपना हिस्सा ले जाए। सईद ने अपने लिए बस उतना ही रखा जितना एक आम आदमी के हिस्से में आया, बाकी सब तकसीम कर दिया। सोने के सिक्कों से उसने कर्जदारों के कर्ज चुकाए और सूखे कुओं को दोबारा जिंदा करवाया। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी चलता है। बस्ती में एक और व्यापारी रहता था जिसका नाम करीम बख्श था। वह लालची खुदगर्ज था। उसने अनाज छुपा लिया था ताकि महंगे दामों पर बेच सके। सईद की इज्जत देकर उसका दिल जल उठा। उसने शहर जाकर एक भ्रष्ट दरबारी को रिश्वत दी और बादशाह के कान भर दिए। उसने कहा, नूराबाद में एक शख्स बगावत की तैयारी कर रहा है, उसके पास बाहर से सोना आ रहा है। बादशाह के सिपाही आए और सईद को गिरफ्तार कर लिया। सईद को जंजीरों में जकड़कर राजधानी ले जाया गया। जेल अंधेरी और भयानक थी, लेकिन सईद का दिल पुरसुकून था। उसने कैदियों को सब्र की बातें बताईं। जेलर भी हैरान थे कि यह कैदी मौत के साए में भी इतना शांत क्यों है। सईद मुस्कुराकर कहता, मौत तो बस अपने मालिक से मिलने का एक जरिया है। उधर दरबार में जब जांच हुई तो करीम बख्श का झूठ पकड़ा गया। बसरा के काफिले ने गवाही दी। बादशाह को अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदगी हुई। सईद को दरबार में पेश किया गया। जंजीरें खोल दी गई। बादशाह ने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सईद ने बड़े अदब से कहा, हुक्मरान से शिकायत कैसी? अल्लाह हर आजमाइश में अपनी बंदी को अकेला नहीं छोड़ता। बादशाह ने शहीद को सम्मान देकर रुखसत किया। करीम बख्श को उसके किए की सजा मिली। जब सईद वापस नूराबाद लौटा तो पूरी बस्ती उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुरूर था ना कोई शिकायत। उसने कहा,
बरकत जेब भरने से नहीं बल्कि किसी खाली पेट को भरने से आती है। असली रिस्क वह है जिसे आपने पुरुषों से बात कर आबाद कर दिया जाए।